पतंजलि ने योग की बहुत ही सरल परिभाषा दी थी। योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है मन में आने वाले सभी बदलाव रुक जाने पर योग की स्थिति प्राप्त होती है। जानते हैं ऐसी स्थिति तक पहुंचने का सरल उपाय। अगर आप हर चीज को उसी तरह समझते और महसूस करते हैं जैसी वो है, तो लोग आपको दिव्यदर्शी या मिस्टिक कहते हैं। अगर आप जीवन को वैसे नहीं देखते जैसा वह है, तो इसका मतलब है कि आप मिस्टिक नहीं, मिस्टेक है, गलती कर रहे हैं। अब हम सब मिलकर उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वह उस तरह से इसलिए घटित होता है क्योंकि वह आपके मन में पर्दे पर उसी तरह से प्रतिबंधित होता है। हम आईने के उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर पर जो आईना है वह अगर रोज अपना आकार बदल ले तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आप कैसा दिखते हैं। इसलिए पतंजलि ने योग की बहुत ही आसान और टेक्निकल परिभाषा दी। जब लोगों ने पूछा योग क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब है कि जब मन के भीतर के सारे बदलाव खत्म हो जाए तो वही योग है। तभी आप हर चीज को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। अगर आप हर चीज को उसी रूप में देखें जैसी वह है, तो आपको इस सृष्टि के साथ भी एकात्मता दिखाई देगी। एक और समस्या हो सकती है। अगर आपके पास ऐसा कोई आईना है जो चीजों को याद रखता हो, फिर तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मान लीजिए कि आपका आईना हर देखी हुई चीज का 10% अपने भीतर ले लेता है, तब तो वह किसी काम का नहीं रह जाएगा, है ना? एक अच्छे आईने के बारे में पहली चीज यह है कि इसे पूरी तरह से सपाट होना चाहिए। दूसरी चीज, इसे अपने भीतर कुछ नहीं रखना चाहिए। केवल तभी यह आपको चीजें वैसी दिखाएगा जैसी वास्तव में वो है। तो हम सब लोगों को भी यही करना होगा। अपने मन को सपाट व समतल करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी और देखना होगा कि इसमें अतीत का कुछ भी संजोया हुआ बाकी न रहे। जब यह किसी चीज को देखे तो यह बिल्कुल वैसा ही देखे जैसी वह है। फिलहाल होता यह है कि आप जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में अतीत की 1000 चीजें चलने लगती है। अगर आप चीजों को सहज रूप से देखना सीख ले, बिना यह पहचाने या भेद किए कि वह स्त्री है या पुरुष, कोई पेड़ है या जानवर या फिर कोई पत्थर, तो आप पाएंगे कि आप हर चीज को बिल्कुल वैसा ही देखेंगे जैसी वह है। इसके लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। किसी को किसी खास रूप में याद रखने या पहचानने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जो जैसा है उसे वैसा ही देखने के लिए किसी कोशिश या मेहनत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप रासायनिक तौर पर दूषित हो चुके हैं। इसीलिए जब आप किसी महिला को देखते हैं तो आपके मन में कई चीजें आती है। इसी तरह से किसी पुरुष को देखते हैं तो कई और चीजें आती है, क्योंकि कई चीजें बिगड़ गई है। आप किसी चीज को काफी श्रेष्ठ मानते हैं और वही दूसरी चीज आपको बेकार लगती है। आपको अपने जीवन में यह एक चीज लानी होगी कि कभी भी किसी चीज को बहुत ऊंची और किसी चीज को नीची नजर से न देखें। अगर यह संभव नहीं है तो हर चीज को
सम्मान के साथ देखना शुरू कीजिए। अगर आप किसी चींटी को भी देखते हैं तो उसे भी सम्मान के साथ देखिए, यह तरीका भी काम करेगा। असली समस्या भेदभाव की है कि यह बेहतर है और वह कमतर है, यह अच्छा है और वह बुरा है। इस स्थिति में तो आप कभी अस्तित्व की असलियत को जान ही नहीं पाएंगे। भेदभाव के चलते खुद आपका मन भी बंट जाएगा। एक बार अगर आपका मन विभेदकारी हो गया तो यह स्थिति एक टूटे हुए आईने सी होगी, जिसमें अगर आप किसी चीज को देखें तो आपके उसके हजारों लाखों रूप नजर आएंगे। उस स्थिति में आप असलियत को कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि यह एक आसान सी चीज है, लेकिन यह जटिल बन गई है क्योंकि आप अपने विचार, सोच, राय व पहचान से बंधे हुए हैं। कुछ समय के लिए इन चीजों को एक तरफ रख दीजिए ताकि आपका मन चित्त वृत्ति निरोधः की स्थिति में आ सके। इसका मतलब है कि आपके मन में कोई बदलाव नहीं चल रहा। आपका मन विभेदकारी नहीं है, जिसमें किसी चीज को देखते ही एक पल में हजारों चीजें आने लगती है। यह आपको बिना किसी पूर्व आग्रह, बिना किसी पिछली याद से प्रभावित हुए, बिना कार्मिक व आनुवांशिक प्रभावों के, बिना किसी चीज को पहचाने चीजों को जैसे का तैसा दिखाता है। जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक बेहतर होगा कि आप हर चीज को सम्मान के साथ देखें। इसीलिए इस संस्कृति में हम आपको सिखाते हैं कि अगर आप एक पेड़ को भी देखें तो उसे नमस्कार करें, अगर आप किसी गाय को देखें तो उसे नमस्कार करें, अगर किसी हाथी को देखें तो नमस्कार करें, आप किसी भी चीज को देखें तो उसे नमस्कार करें। यहां तक कि अगर आप किसी पत्थर को भी देखें तो उसे नमस्कार करें, हर चीज को सम्मान के साथ देखें। अगर आप उन लोगों में से है जो हर वक्त बड़े अभिमान में चलते हैं और मुझे देखकर नमस्कार कर लेते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।